अस्सलामुअलैकुम। मैं डॉक्टर आमिर शेख काजू आप तमाम दोस्तों को अपने YouTube चैनल में खुशामदीद कहता हूं। आज का हमारा टॉपिक है PCOD। PCOD क्या है और ये इसके नुकसानात क्या हैं, इसकी तमाम जितनी भी अफादियत है इस वीडियो में आपको मैं तफसील से बताऊंगा, स्पेशली औरतों के लिए, क्योंकि ये औरतों के मुतल्लिका डिजीज़ है। तो इस वीडियो को आखिर तक गौर से सुने, आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको आने वक्त तक मेरी जितनी मालूमाती वीडियो हैं वो आपको मिलती रहेंगी। दोस्तों, PCOD जिसे पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज़ भी कहते हैं और पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम भी कहते हैं, ये ख़वातीन की वो अमराज है जिसमें औरतों के जिस्म में हार्मोन गैर मुतवाज़न हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनके जिस्म पर ख़ास तौर पे चेहरे पर बाल आना शुरू हो जाते हैं, चेहरे पर एक्नी पिंपल बनना शुरू हो जाते हैं और उनकी जो मेंसेस पीरियड है वो इरेगुलर हो जाता है, यानी वो बेकायदा हो जाता है, कभी कम आता है कभी ज़्यादा आता है। औरतें तो इस डिजीज़ से दो चार होती हैं, बल्कि टीनेज बच्चियां भी इससे महफूज नहीं रह सकती। ये इतनी ज़्यादा ख़तरनाक या मोहलक मर्ज नहीं है, लेकिन अगर बर वक्त इसका इलाज ना किया जाए तो इसमें बहुत सारी पेचीदगियाँ पैदा हो सकती हैं। ख़ास तौर पे औरतों में बहनपन का शिकायत अक्सर देखने में आती हैं। तो अब मैं बताता हूँ कि इसके असबाब क्या हैं। दोस्तों, फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये जिस्म में गैर मुतवाज़न हो जाते हैं और मेल सेक्स हार्मोन एंड्रोजन की मकदार जिस्म में औरतों में बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो उनके जो मेंसेस पीरियड होते हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं और इसको PCOD कहते हैं। PCO का तल्लक भी इन्हीं हार्मोन के गैर मुतवाज़न होने से होता है। PCO की ये तब्दीली ओवुलेशन को मुकम्मल तौर पर डिस्टर्ब कर देती है। इस मर्ज में फोलिकल में अंडे तो बनते हैं मगर अंडे मैच्योर नहीं होते और ओवरी उनको रिलीज भी नहीं करती। ये छोटे छोटे इमैच्योर एग्स जो हैं ये सिस्ट की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, इसको PCOD कहते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी अलामात क्या है। इसकी अलामात में सबसे पहले औरतों में मर्दाना खसूसियात पैदा होना शुरू हो जाती हैं, औरतों के चेहरे पर बाल आना शुरू हो जाते हैं, मूंछों पर बाल आना शुरू हो जाते हैं और इसके अलावा उनकी छातियों पर बाल आना शुरू हो जाते हैं, हत्ता कि तकरीबन तमाम जिस्म पर बाल पैदा होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा औरतों की आवाज़ जो है वो भारी होना शुरू हो जाती है। उसके बाद चेहरे पर दाने निकलना शुरू हो जाते हैं। चेहरे पर दाने के अलावा औरतें मोटापे की तरफ माइल होना शुरू हो जाती हैं। वो अक्सर डिप्रेशन का शिकार रहती हैं। उनके जो ब्रेस्ट होते हैं वो सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं और क्लाइटोरस बढ़ना शुरू हो जाता है। इसके अलावा पेल्विक एरिया पर बहुत ज़्यादा पेन रहना शुरू हो जाती है और उनके जो मेंसेस हैं वो अक्सर इरेगुलर होना शुरू हो जाते हैं। या तो बहुत ज़्यादा आते हैं या बिल्कुल नहीं आते, या बाद दफ़ा ये होते 6-6 माह 2-2 माह रुकते नहीं, या 6-6 माह बिल्कुल डेट बच्चियों में भी और बड़ी औरतों में भी बिल्कुल नहीं आती। और इसके अलावा उनको अक्सर शुगर की शिकायत हो जाती है, हाई ब्लड प्रेशर होना शुरू हो जाता है, मोटापा होना शुरू हो जाता है और इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल की मिकदार भी बढ़ जाती है। ये तमाम अलामात में जब भी आएंगी तो आपको पता होना चाहिए कि ये PCOD की मरीज़ा है। अच्छा, अब मैं दोस्तों आपको बताता हूँ इसमें कुछ पेचीदगियाँ हैं। पेचीदगियों में क्या है, सबसे पहले एंडोमेट्रियम कैंसर, नंबर 2 ब्रेस्ट कैंसर, नंबर 3 मोटापा, नंबर 4 बांझपन। ये औरतों में पेचीदगियाँ आ जाती हैं। अक्सर औरतें बच्चियाँ हों या बड़ी औरतें हों, जब भी वो डॉक्टर के पास आती हैं तो वो अपनी ये शिकायत लेकर आती हैं कि जनाब हमारे पीरियड जो हैं वो रेगुलर नहीं है, वो इरेगुलर है। हमारे चेहरे पर बाल आना शुरू हो गए हैं, एक्नी आना शुरू हो गए हैं, लुकोरिया की शिकायत बहुत ज़्यादा हो गई है, डिप्रेशन हो गया है। ये इतने सारे मसाइल लेके जब भी बच्चियाँ या औरतें आती हैं तो डॉक्टर को ये पहले सोच लेना चाहिए कि ये मसला PCOD है।
अगर ये पीसीओडी है तो आपने उसका एक्नी का इलाज नहीं करना, हिर्सुटिज्म का इलाज नहीं करना, उसके जो मेंसेस पीरियड है इर्रेगुलर है या डिस्मेनोरिया है इसकी तरफ तवज्जो नहीं देनी। सबसे पहले आपने ये कंफर्म करना है कि इस बच्ची को, इस औरत को पीसीओडी की शिकायत है। और क्योंकि ये औरतों की इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो बनाई जा रही है और इसलिए उन औरतों और बच्चियों को भी पता होना चाहिए अपना ट्रीटमेंट लेने से पहले कि हमारा मसला पीसीओडी का है। हमें किसी भी मुस्तनिद होम्योपैथ डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, अपने तौर पे बाजारी क्रीमें नहीं लेनी चाहिए और किसी भी हकीम डॉक्टर का नुस्खा बगैर तशखीस के नहीं लेना। तो इससे औरतों का बहुत ज़्यादा टाइम भी बच जाता है और पैसा भी बच जाता है। तो मेरी तमाम बहनों से यही रिक्वेस्ट है कि वो अपनी किसी भी होमियो को कंसल्ट करें। अगर मेरी ज़रूरत हो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरे से मशवरा ले सकते हैं, मेरे से टाइम ले सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि पीसीओडी का होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या है। दोस्तों, हर होम्योपैथ का अपना एक तरीकाकार है जिसमें कुछ दोस्त रिपोर्टाइजेशन करते हैं, कुछ अलामात लेते हैं, कुछ माइंड सिम्टम लेते हैं और कुछ कम्बिनेशन की प्रैक्टिस करते हैं। तो जो मैं अपने तजर्बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ, तो मैं ये देखता हूँ कि पीसीओडी अगर राइट है या लेफ्ट है या दोनों तरफ है। दूसरे नंबर के मरीज़ा जो है वो चिल्ली है या हॉट है, यानी मरीज़ा को अगर सर्दी ज़्यादा लगती है तो मैं ऐसी सूरत में उसको आर्सेनिकम एल्बम CM की 4 खुराकें, एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम, एक नेक्स्ट डे, सिर्फ 4 खुराकें देता हूँ। तो इंशाल्लाह 15 दिन से 1 माह में उनकी जितनी भी सिस्ट है वो ख़त्म हो जाती है। दूसरे नंबर पे अगर मरीज़ हॉट है यानी उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, प्यास नहीं लगती और चुभनदार डंग जैसी दर्दें होती हैं, तो ऐसी सूरत में उसको मैं एपस मिलीफिका CM ताकत में सिर्फ 4 खुराकें देता हूँ। इंशाल्लाह इससे ओवरियन सिस्ट खत्म हो जाती है। और इसके अलावा दोस्तों कुछ दवाएं ऐसी हैं कि जो बहुत मतलब कि मरीज़ा की अलामत वाज़ेह होती हैं, मिजाजी अलामत पे होती हैं, जैसे पल्साटीला है, अक्सर मरीज़ों में भी ये इस्तेमाल करता हूँ, इंशाल्लाह इससे भी काफ़ी फ़ायदा होता है। इसके अलावा दूसरा तरीकाकार ये है कि अगर जितनी भी मरीज़ा अलामत दे रही है उन अलामत के मुताबिक ही हमने उसके पीछे जाना, तो जो दवाई उसकी सिलेक्ट होगी उसको रिपोर्टाइज करके वो हम एक सिंगल दवा देते हैं, इंशाल्लाह उसके ये मसाइल हल हो जाते हैं। इसके बाद ये है कि पीसीओडी एक बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर है, जैसा कि मैं पहले आपको बताया हूँ कि अगर उसमें चेहरे पे बाल हैं तो उसकी अलामत में और आएंगी। जैसे नेट्रम्योर है 1M में आप सिर्फ 1 खुराक वीकली दें और CPR 30 ताकत में वो 2, 3, 4 माह तक रेगुलर करानी है हिर्सुटिज्म में। इसी तरह जो डिस्मेनोरिया की मरीज़ा हैं या जिनको मेंसेस बहुत ज़्यादा आते हैं उनमें आप सबाइना क्लकेरिया कार्ब दे सकते हैं। और कुछ औरतों में जो मेंसेस बहुत कम आते हैं, बिल्कुल दाग सा लगता है, स्पॉट बनते हैं, और ऐसी सूरत में आप उनको पल्साटीला 30 ताकत में दें। अगर पीरियड के जैसे पीरियड शुरू होते हैं बच्चियों में या औरतों में, उनके चेहरे पर एक्नी बनना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही पीरियड ख़त्म होते हैं तो एक्नी भी ख़त्म हो जाते हैं। अगर ऐसी कंडीशन है तो आप उनको कूनियम 30 ताकत में शुरू करा सकते हैं चंद दिन के लिए और उसके बाद उसको 200 कर दें। इसी तरह अगर ओबेसिटी है की तरफ जा रही हैं बच्चियाँ या औरतें तो आप उनको फाइटोलाका क्यू में शुरू करा सकते हैं। यानी अलामात के मुताबिक पीसीओडी में चल रहा है। अभी जो ये मैं आपको बता रहा हूँ ये है ओवरियन सिस्ट के लिए, और इसका जो पैथोलॉजिकल प्रेस्क्रिप्शन है उसमें तरीकाकार ये है कि आप ट्यूबरकुलोनिनम CM की 4 खुराकें देनी है, एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम, एक नेक्स्ट डे, और 2 दिन के वक्फे के बाद पल्साटीला 6C सुबह को 1 खुराक दे दे और पिचोट्रीन 30 शाम को 1 खुराक। ये कम से कम 1 से 2 माह यही नुस्खा चलाना है। ओवरियन सिस्ट इंशाल्लाह इससे मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद आप उसका अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं। दोस्तों, अगर मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आ गई है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। वस्सलाम।